बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आगे तमाम तर केमिस्ट्री की फील्ड में भी यूज़ होता है और आगे भी जितनी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे उन तमाम में ये जो दो टर्म्स हैं ये यूज़ होंगी। बच्चों, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, बहुत ही ईजी हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट इजली में क्लियर हो जाता है तो आपके लिए केमिस्ट्री जो है वो बहुत हद तक आसान हो जाती है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर को। बच्चों, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि एक एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एटम बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एटम बनाता हूँ, ठीक है। सही करके इसे बना देते हैं एक बार फिर से। बच्चों, मान लेते हैं कि ये एक एटम है। बेटा, एक एटम के अंदर तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? सबसे पहले यहाँ पे बाहर शेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। ये जो बेटा सेंटर में होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है हमारे पास प्रोटॉन, एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे बच्चा होता है प्लस का चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे हमारे पास आ गया प्लस का चार्ज, न्यूट्रॉन पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। तो बच्चों, आइए देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर की? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट होंगे वो कहलाएगा उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम के अंदर, कोई भी एटम हो सकता है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद, मतलब कि ये जो प्लस साइन है इसकी, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, दोनों में से एक चीज़ को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ये इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होती है किसी भी बैलेंस एटम के अंदर वो इक्वल होती है। और इस जो एटॉमिक नंबर है इसे हम डिनोट करते हैं किससे? Z से। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एटम है, ऑक्सीजन का एटम ले लेते हैं। बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अब हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया। हम बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है वो कितनी है। तो एटॉमिक नंबर क्या है भाई? हमारे पास 8 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? 8 है। अब प्रोटॉन 8 है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत ही आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी बैलेंस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो भी अमाउंट होगी वो कहलाएगी एटॉमिक नंबर। किसी भी बैलेंस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो भी अमाउंट होगी वो कहलाएगी एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। वो क्या है बेटा हमारे पास? एटॉमिक मास।
अब बात हो गई, हम कर ली हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन को भी हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ गौर से सुनिएगा कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होता है, सम मतलब एडिशन, अगर हम किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो कहलाता है हमारे पास एटॉमिक मास। दोबारा सुन लें बच्चों, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम सम करते हैं तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो कहलाता है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, इसे डिनोट किया जाता है ए से। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों। फर्स्ट वाली डेफिनेशन में हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों में से एक चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास एटॉमिक मास। यहाँ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन की ले लेते हैं। ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर 8 है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 8 है तो मतलब प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन हमारे पास हो गए 8। अब 8 में 16 में से 8 चले गए तो न्यूट्रॉन भी कितने रह गए हमारे पास, 8। अब हम जब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपस में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा 16। ठीक है बच्चों, तो आइए इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी देख लेते हैं। बहुत ही ईजी हैं, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। प्रॉब्लम हमारे पास है बेटा, एन एटम हैव एटॉमिक मास 12 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल 6। एक एटम हमें दे दिया गया, कोई भी एटम है जिसका एटॉमिक मास क्या है, 12 है, और उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हमारे पास हैं, 6। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं। ठीक है, डेटा बनाते हैं। एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, 12 है। न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 6। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, चलें देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। बेटा एक फार्मूला होता है हमारे पास, A इक्वल Z प्लस N। A हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है, Z हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, और N हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, Z, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, Z इक्वल है A माइनस N। ठीक है, तो Z हमारे पास क्या है भाई, Z हमने फाइंड करना है। A हमारे पास कितना है, A हमारे पास है 12 माइनस न्यूट्रॉन कितने हमारे पास, 6। तो जो Z है हमारे पास वो कितना आ गया, 12 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी आप लोग को मसला होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब लाजमी दूँ। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 8, एक एटम है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट आर 10। एक एटम हमें कोई भी उठा के दे दिया और हमें कह रहे हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें कितने हैं, 10 हैं। तो आप हमें बताएं कि उसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो देख लेते हैं भाई, फार्मूला सेम फार्मूला लगेगा, A इक्वल Z प्लस एन। A इक्वल Z प्लस एन। A हमने फाइंड करना है एटॉमिक मास, तो A को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर Z कितना है हमारे पास, 8 है, ठीक है। प्लस करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 10। तो बेटा 8 प्लस 10 हमारे पास कितना हो गया, 18। तो 18 क्या है इस एटम का, जो भी गिवन एटम है उसका एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस हैं दोनों। डेफिनेशन को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि किस नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम आर कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक नंबर। और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, Z से। नेक्स्ट हमने देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या है बच्चों, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है, जो उसको ऐड करके हमें रिजल्ट मिलता है, उससे हम कहते हैं एटॉमिक मास, और इससे हम डिनोट करते हैं A से। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।